हमने बाल गणेश भगवान की लीला शुरू कर रखी है, उसका आगे का आज हम आपको सुनाएंगे। इससे पहले सभी मित्रों से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी भक्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि भगवान बाल गणेश की लीला सभी तक पहुंच सके। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और आगे का दृश्य है गणेश जी की बाल क्रीड़ाएं। बालक गणेश विभिन्न बाल क्रीड़ाओं से माता पार्वती और महादेव शिव का मन मोह लेते थे। उनकी क्रीड़ाएं मन में आह्लाद उत्पन्न करने वाली होती थी। वे भिन्न भिन्न प्रकार से माता एवं पिता का ध्यान आकृष्ट करते रहते थे, किंतु यदा कदा महादेव उन पर अंकुश लगाने के लिए कुछ सामान्य सा कर देते थे और क्रोध और बालक गणेश अपने महादेव शंकर जी के मस्तक पर सुशोभित बाल चंद्रकला को कमल नाल समझकर उसे खींच लाने के लिए उनकी गोद में चढ़कर ऊपर को लपके, किंतु तृतीय नेत्र से निकली लपटों की आंच ने उन्हें पीछे को हटा दिया। इसके बाद वे जटाजूट से निकली गंगा की जल धारा को पीने के लिए आगे बढ़े तो सर्व फुंकार उठे। इस फुंकार से घबराए हुए गणेश को माता पार्वती बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई। ऐसे बाल गणेश हमारे पाप ताप का निवारण करें। ज्येष्ठ कार्तिकेय और अनुज गणेश में बड़ी प्रीति थी। दोनों भाई सदा मिलजुल कर रहते थे और साथ साथ बाल क्रीड़ाएं किया करते थे। और बाल्यकाल में गणेश जी कैलाश पर्वत पर उन्मुक्त रूप से विचरण किया करते थे। वे इतने चंचल और शरारती थे कि एक स्थान पर जमकर बैठना जैसे उनके लिए असह्य था। शिवगण, नंदी, श्रृंगी आदि गणेश के साथ प्राय कैलाश पर्वत पर भ्रमण किया करते थे। एक बार गणेश जी शिवगणों के साथ भ्रमण कर रहे थे कि उनकी दृष्टि वहीं घूम रही एक बिल्ली पर पड़ी। एकाएक गणेश जी को शरारत सूझी। उन्होंने दौड़कर बिल्ली को पकड़ना चाहा तो बिल्ली उनकी ओर देखकर घूर घुराती हुई म्याऊ म्याऊ करने लगी। गणेश जी ने किसी भी तरह बिल्ली का पीछा न छोड़ा और फुर्ती के साथ उसकी पूंछ पकड़ ली। फिर वे उसकी पूंछ को उमेटने लगे। बिल्ली जोर जोर से म्याऊ म्याऊ करने लगी। बिल्ली के साथ कीड़ा करते हुए गणेश जी को आनंद आ रहा था। वे और जोर जोर से बिल्ली को म्याऊ म्याऊ कराने लगे। फिर न जाने उन्हें क्या सूझा कि बिल्ली की पूंछ पकड़कर उसे घुमाने लगे। पीड़ा से छटपटाती बिल्ली एकाएक उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और उसे बहुत सी चोटें और खरोंच लगी। यहाँ तक कि बिल्ली गिरकर मूर्छित सी होकर काफी देर तक ज्यों की त्यों पड़ी रही। बिल्ली की ये दशा देखकर गणेश जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। यद्यपि वे बिल्ली को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, वे केवल बिल्ली के साथ मनोरंजन करना चाहते थे, कीड़ा करना चाहते थे। तथापि इस प्रकार बिल्ली को लगी चोटों से उन्हें बड़ा दुख हुआ। संध्या काल होते ही गणेश जी शिवगणों के साथ अपने निवास पर लौट आए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी माता की दशा बड़ी दयनीय हो रही है। वे धूल मिट्टी से बुरी तरह सनी हुई है। उनके शरीर पर चोटों व खरोंचों के अनेक चिन्ह बने हुए हैं। दर्द पीड़ा से कराहती हुई माता पार्वती असह्य वेदना से व्याकुल है। अपनी माता की ये दशा देखकर गणेश जी को गहन आश्चर्य हुआ कि माता पार्वती तो अलौकिक शक्ति से संपन्न है, फिर उनकी ये दशा किस प्रकार हुई। उसी समय उनके मानस पटल पर बिल्ली के साथ की गई शरारत के कई चित्र एक साथ उभर आए। उन्हें लगा कि जो भी पीड़ा बिल्ली को उनके द्वारा पहुंचाई गई वही माता पार्वती पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई है। माता की दशा पर विचार करते हुए उन्होंने सोचा
माता पार्वती दिव्य और सर्वव्यापी है। वे जिस प्रकार मेरे अंदर समाई हुई है, उसी प्रकार बिल्ली तथा जग के अन्य जड़ चेतन में भी समाई हुई है। अतः किसी भी प्राणी को सताना महापाप है। ये सोचकर गणेश जी ने माता पार्वती से क्षमा याचना की और भविष्य में किसी भी प्राणी को न सताने का वचन दिया। गणेश जी का ऐसा करते ही माता पार्वती तुरंत स्वस्थ हो गई और उन्होंने अपने परम प्रिय पुत्र को कंठ से लगा लिया। और एक बार गणेश जी महाराज का परशुराम से विवाद हो गया था। उसकी भी हम आपको बता रहे हैं कि एक बार महर्षि परशुराम अपने गुरु भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर आए। भवन के द्वार पर दाईं ओर गणेश जी और बाईं ओर वीरवर कार्तिकेय नियुक्त थे। परशुराम तेजी से बड़े आ रहे थे। आइए महर्षि पधारिए। गणेश जी ने महर्षि परशुराम का स्वागत किया। उसके बाद गुरुदेव, भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करने के बाद ही मैं आपके पास रुक सकता हूँ गजानन। परशुराम बोले, उससे पूर्ण नहीं, किंतु वे तो माताश्री के साथ एकांतवास कर रहे हैं। गणेश जी ने परशुराम को समझाया, इस समय आपकी उनसे भेंट न हो सकेगी। गुरुदेव माताश्री के साथ हैं, तब तो तुझे माताश्री के दर्शन भी हो जाएंगे, तब तो मुझे माताश्री के दर्शन भी हो जाएंगे। प्रसन्न परशुराम बोले, मैं दोनों के एक साथ दर्शन लाभ कर सकूंगा। बिना माताश्री की आज्ञा के मैं किसी को भी उनके एकांत वास को भंग करने नहीं दे सकता। गणेश जी दृढ़ता से बोले, मेरी गणना किसी में न करो गणेश। परशुराम रोष से बोले, मैं जमगिन पुत्र परशुराम भगवान शिव का परम शिष्य हूँ। मैंने अपने भुजबल से 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन किया है। अतः भगवान शिव से भेंट करने में तुम विघ्न उत्पन्न न करो। कार्तिकेय ने भी परशुराम को समझाने का प्रयास किया और कुछ क्षण द्वार पर रुककर प्रतीक्षा करने का आग्रह किया, और परशुराम ने कार्तिकेय के आग्रह को सुना तक नहीं और गणेश जी को धक्का देकर प्रवेश द्वार में घुसने लगे। गणेश जी ने तेजी से उठकर परशुराम को अंदर जाने से रोका और इस दुराग्रह पर उनकी भर्त्सना की। इसके क्रोध होकर परशुराम ने अपना तीक्ष्ण परशु उठा लिया और पार्वती नंदन को ललकारने लगे। गणेश जी भला ये सब कहां सहन करने वाले थे। कुपित होकर उन्होंने परशुराम को अपनी सूंड पर लपेटा और तेजी से उन्हें घुमाने लगे। इस प्रकार घुमाते हुए गणेश जी ने परशुराम को सप्तद्वीप, सप्त पर्वत, भूलोक, स्वलोक, जनकलोक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक और शंभुलोक दिखाकर गंभीर समुद्र में फेंक दिया। परशुराम गणेश जी की अपार शक्ति के सामने निरुपाय और स्तंभित थे। गणेश जी ने परशुराम का अभिमान चूर करते हुए उन्हें पुनः अपनी सूंड में उठाकर वैकुंठ धाम और गोलोक धाम के दर्शन करा दिए। जब परशुराम ने गोलोक में बंसी बजाते भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी के दर्शन किए तो उनके समस्त पाप दोषों का विसर्जन हो गया। और भगवान गणेश जी एकदंत कैसे हुए कि अचेत अवस्था में पृथ्वी पर पड़े हुए परशुराम कुछ समय पश्चात संचेत होकर उठ खड़े हुए। गणेश जी पर उनका तीव्र रोष उमड़ रहा था। उन्होंने महादेव शिव द्वारा प्रदत्त परम दुर्लभ स्तोत्र एवं कवच का स्मरण किया और संपूर्ण शक्ति से आमंत्रित किए हुए परशु का तीव्र प्रहार गणेश जी पर किया, जिससे गणेश जी चाहते तो इस अभिमंत्रित परशु को नष्ट कर सकते थे, किंतु वह परशु उनके पिता श्री भगवान शिव द्वारा दिया गया था। अतः इसका सम्मान करते हुए गणेश जी ने इसे बाएं दांत से पकड़ लिया। शिव शक्ति के प्रभाव से इस तेजस्वी परशु ने गणेश जी के बाएं दांत को काट डाला और वह पुनः परशुराम के हाथों से चला गया। लेकिन गणेश जी का दांत कटते समय भयानक गर्जन हुआ और उनका मुख रक्त रंजित हो गया। ये समाचार पाते ही माता पार्वती का क्रोध जाग उठा।
वे परशुराम का वध कर डालने को तत्पर ही हुई थी कि परशुराम क्षमादान मांगते हुए माता की स्तुति कर उठे। अतः माता ने परशुराम की स्तुति से प्रसन्न होकर उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें अमरता का वरदान देकर वे संतुष्ट हुई। गणेश जी इस घटना के बाद से एक दंत कहलाने लगे। परशुराम ने फिर एक दंत का स्तवन किया और धूप, दीप, गंध, पुष्प तथा नैवेद्य आदि से प्रतिपूर्वक उनकी पूजा की। उन्होंने भक्ति भाव से भाई गणेश को संतुष्ट किया और माता पार्वती तथा भगवान के शिव चरणों में प्रणाम किया। फिर अपने गुरु की आज्ञा पाकर वे प्रसन्नता पूर्वक तप शरण के लिए प्रस्थान कर गए। और इस प्रकार आगे की गंधर्वराज का श्राप की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। और आज का हमारा प्रश्न है वो हम आपको पूछ रहे हैं, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि गणेश जी की दिव्य रूप, यौवन और गुणों से संपन्न दो पत्नियां थी, उनके नाम क्या थे? सिद्धि, बुद्धि, नीति रीति, प्रीति मिति, निधि विधि। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। और हमारे जो कमेंट आए हैं वो हम देख रहे हैं। मौसमी दास रीड द चैट और जय भगवती श्री श्री प्रतिज्ञा देवी माँ, जय नवीन स्वामी, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आगे की गणेश की लीला हम कल आपको सुनाएंगे। अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। और जो मित्र हमारे साथ नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को आगे से आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। बोल बाल गणेश भगवान की।